जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्री सर। देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ दिन से आपके लेक्चर नहीं डाले गए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो इस बार अब आपके लेक्चर हैं वो कंटिन्यू डलेंगे। तो आपका जो लेक्चर है वो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर बेस है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देख भी सकते हैं और वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं बोल के बता देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है वो 3,903 रुपये की धनराशि अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरह निवेश करना चाहता है कि जब उसके दोनों बच्चे 18 साल के हो जाएं तो उन्हें धनराशि बराबर प्राप्त हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इस लाइन को ध्यान में जरूर रखें कि उनकी धनराशि बराबर प्राप्त हो उनको। ठीक है, उनके बेटों की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें दे रखी है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है। तो हमसे पूछा है छोटे बेटे के बैंक खाते में उसने कितनी धनराशि निवेश की। देखिए, ये क्वेश्चन तो वैसे 5 से 10 सेकंड का है अगर इसको हम करें तो, लेकिन अगर इसको समझेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे होगा और किस तरीके से क्या क्या स्टेप का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, ध्यान से समझना है आपको बात को। और तो आप देखिए क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने 7th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी आपका चक्रवर्ती ब्याज का। आपका फॉर्मूला क्या होता है अभी देखिए, प्रिंसिपल 1 + R/100 और इसकी पावर क्या है t, यानी कि जितना भी हमें टाइम दे रखा हो। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो छोटा बेटा है, एक बेटा है उसका वो है 12 से 18। ठीक है, दूसरा है जो छोटा बेटा है वो 14 से 18, यानी कि जो बड़ा बेटा है और जो छोटा बेटा है दोनों की बात कर रखी है। तो आप देखेंगे तो एक तो होगा 6 साल के बाद 18 साल का और एक बेटा उसका होगा 4 साल के बाद 18 साल का। तो यहाँ से आपको क्या पता चला भाई, ये 6 साल के बाद 18 साल का होगा और ये 4 साल के बाद 18 साल का होगा। उसके दोनों बच्चों का जो समय है वो कितना कितना है, एक का 6 साल के बाद 18 और एक का 4 साल के बाद 18 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि जो उन्हें धनराशि प्राप्त होगी ना वो 18 वर्ष जब उनके पूरे हो जाएंगे तब प्राप्त होगी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ रेट कितनी दे रखी है, आपकी रेट है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि 4% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार डिटेल से बता देता हूँ, डिटेल से बताएंगे उसमें समझिए। आप देखिए P1 बराबर क्या आपका 1 + R, रेट कितनी है मेरे पास 4/100 और टाइम कितना दे रखा है आपको। देखिए, एक का टाइम है आपका 6 साल यानी कि 6, धनराशि समान प्राप्त होगी यानी कि P इंटू में P2 ले लेते हैं इसको, ये आपका P1 है। तो 1 + 4/100 की पावर कितनी है आपकी 4, यही चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये किस पे जाएगा 25 पे, इसको कैंसिल करूँगा तो ये किस पे होगा 25 पे, यानी 25 चौका आपका कितना होता है 100 होता है। यहाँ से आप देखिए P1 को अगर मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पर इक्वल में मेरे पास क्या आएगा अभी देखिए P2 डिवाइड में P1 और इधर आपका क्या होगा अभी 25 से कम 25 और एक, यानी कि ये होगा आपका 26/25 की पावर 6 और नीचे मेरे पास क्या आएगा इधर देखिए 26/25 की पावर कितनी है 4, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 पे जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला है अभी, यानी कि ये आपको पता चला है देखिए अभी 26/25 की पावर 2 बराबर है मेरे पास P2/P1, यानी कि 26 का स्क्वायर करूँगा मेरे पास होगा 676 और 25 का स्क्वायर करूँगा 625 बराबर है आपका P2/P1। यानी कि देखिए इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें पर्सन को कितना कैलकुलेट करना पड़ा। क्या पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता है कि इस क्वेश्चन को हम इतना कैलकुलेट करें जितना यहाँ पर हमने अब किया है। हम पेपर के अंदर इस तरीके से प्रश्न को नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, देखिए पेपर के अंदर करेंगे क्या, उस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको दर कितनी दे रखी है 4% वार्षिक रेट दे रखी है
क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन से हटा रहे हैं क्योंकि पूरा बोर्ड यूज करेंगे हम। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है, तो 4% को मैं लिख सकता हूँ 1/25, यानी कि आपका 4/100 कितना होगा 1/25। जब वो पैसे निवेश करेंगे तो जैसे ही पैसे कुछ सालों बाद लेंगे तो पैसे बढ़ के ही आएंगे, यानी कि ये हमारे पास कितना होगा भाई 25 से 26। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, समय का अंतर देखिए, ये 6 साल ये 4 साल, तो अंतर कितने का है 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से हम, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, ये कितना होगा 625 और ये कितना होगा 676, और टोटल कितना हो जाएगा देखिए 600 600 1275 और 25 1301। ऐसे ही जोड़ना है आपको भी, बच्चों की तरह जोड़ने मत लग जाना। यानी कि अगर उसका पिता उन दोनों के खातों में 1301 रुपए जमा करता तो कितना जमा करता, एक के 625 और एक के 676 वो खाते में जमा करता, ठीक है। लेकिन क्या उसके पिता, उन दोनों बच्चों के पिताजी ने 1301 रुपए उनके बैंक खातों में जमा किए कि नहीं किए, आप मेरे को ये बताइए। 1301 ना जमा करके उन्होंने कितने जमा किए हैं, यहाँ से हम देखेंगे भाई 3,903 रुपए जमा किए हैं। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भी आपकी 3,903 को मैं भाग दूंगा 1301 से, तो कितना आएगा आपका 3 आया। यानी कि एक यूनिट बराबर मेरे पास कितना आया अभी यहाँ से 3 आया है, यानी कि एक इकाई का मान आ चुका है, एक गुणा की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक गुणा का मान आ चुका है 3, यानी कितने गुणा पे बैठा है, ये 3 गुणा पे बैठा है, आपने एक गुणा का मान काट लिया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है। तो अब हमसे पूछा क्या है, अभी हमसे ये पूछा है कि छोटे बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि निवेश की। तो देखिए ये कितना आएगा आपका 625, इसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये कितना होगा 1875 रुपए जमा किए। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगर बड़े बेटे के बारे में पूछता तो हम 676 को किससे गुणा करते, 3 से गुणा करते, तो हम पता चल जाता कि बड़े बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि जमा की है। लेकिन हमसे छोटे बेटे के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 1875। आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको लगता है अच्छे लेवल के हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सेम इसी पैटर्न पे बेस है, डायरेक्ट पैटर्न का यूज करके उसको करने की कोशिश जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये है भी, एक व्यक्ति है वो 8,410 रुपए की धनराशि अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह निवेश करता है कि जब उसके दोनों बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें धनराशि बराबर प्राप्त होगी। कितनी इंपोर्टेंट लाइन है ये कि धनराशि बराबर प्राप्त होगी, सारा का सारा शब्दों का गेम है। तो उनके बेटों की जो वर्तमान आयु है, एक है 13 साल का, एक है 15 साल का, ठीक है। और तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें कितनी दे रखी है, यानी कि हमारे पास दर यानी कि रेट कितनी है आपकी 5% दर दे रखी है। तो हमसे पूछता है छोटे बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि निवेश की गई। तो देखिए छोटे बेटे के बैंक में कितनी धनराशि निवेश की गई है आपको बतानी है। दर 5% है। जब हम किसी इसका भिन्न बनाऊंगा मैं तो ये कितना होगा भी 5 का 1/20 होगा भी, यानी 5/100 लिखूंगा तो मैं 1/20 होगा, यानी कि वो 20 रुपए निवेश करेगा बैंक के अंदर तो उसे कितने मिलेंगे 21 मिलेंगे, ठीक है। बैंक के अंदर आप पैसे उधारी तो देते हैं बैंक को, क्योंकि बैंक आपको ब्याज देता है कि नहीं, ये बात समझिए। तो 20 से 21। अब डायरेक्ट देखिए करना क्या है, उनकी आयु में अंतर कितने का है 2 साल का अंतर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। मैं 20 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास होगा 400, 21 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पर होगा 441। अगर इनमें दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आया 841 आया। यानी कि समझने वाली बात यह है, अगर उन बच्चों के पिता के पास 841 रुपए होते तो वो एक के खाते में 400 रुपए निवेश करता और एक के खाते में 441 रुपए निवेश करता। लेकिन क्या उसके पास 841 रुपए निवेश करने के लिए हैं क्या? नहीं। उसके पास कितने हैं? उसके पास हैं 8,410 रुपए हैं।
तो देखिए इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास एक इकाई का मान आ जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू आई है कितनी, 10 आई है आपकी। तो मेरे को इसकी बतानी है छोटे बेटे की, तो गुणा में मैं 10 करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, उसने 4000 रुपये क्या किए हैं, निवेश किए हैं छोटे बेटे के खाते के अंदर। बड़े बेटे की बात करेगा तो इसको भी मैं 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4410 रुपये उसने बड़े बेटे के खाते में जमा किए हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे होंगे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगा था और इस क्वेश्चन के अंदर कितना कम समय लगा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका लेवल और भी अच्छा होता जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें रेट 2 दे रखी हैं, उसको आप करिए, वो और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर हमें दे सकते हैं। तो देखिए भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आप अगर आंसर निकाल पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मनीष ने 1230 रुपए की धनराशि 2 भागों में भीम एवं संदीप को क्रमशः 20% और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। तो मनीष को दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। इस लाइन को समझिए, यानी कि मनीष को जो दोनों व्यक्ति हैं भीम और संदीप को जो धनराशि दी गई थी उससे जो ब्याज मिला वो ब्याज बिल्कुल समान है। तो भीम को कितना धन उधार दिया गया था, इसका हमें आंसर देना है। तो आप देखिए जो भीम है, भीम को किस दर से उधार दिया गया पैसा, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और संदीप को दिया गया 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 20% का भिन्न बनाऊंगा मैं तो होगा मेरे पास 1/5 और 25 का होगा 1/4। अगर वो 5 रुपए उधार देता है भीम को तो 2 वर्ष के बाद उसे कितने मिलेंगे, 6, 1 बढ़ेगा आपका। सेम यहाँ पर कंडीशन होगी आपकी 4 से 5। अब आप क्वेश्चन में देखिए हमें समय कितना दे रखा है, 2 साल का समय दे रखा है। तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे भी, यानी कि आपको इस चीज के बारे में बताया था कि हम स्क्वायर क्यों करते हैं। आप पीछे के क्वेश्चनों को वापिस जाके देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 25 से 36, और ये आपका आएगा 16 से 25। तो यहाँ पर भीम ने 25 रुपए लिए और 2 साल बाद कितने दिए, 36। तो उसने कितना ब्याज दिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ब्याज दिया, 11 ब्याज दिया। यहाँ पर 16 से 25 कितना ब्याज दिया, 9। लेकिन मनीष ये बात कहता है कि दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है क्या? समान तो है ही नहीं। इसको मिले हैं, इसने दिए हैं 11 और इसने कितने दिए हैं, 9। तो इसको समान करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसको समान करेंगे, इसको ऊपर 9 से गुणा करेंगे, नीचे 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए इन सभी वैल्यू की 9 से गुणा होगी, 36 गुणा में 9 होगा, इसी तरीके से 25 गुणा में 9 होगा, और यहाँ पर 25 गुणा में 11 और 16 गुणा में 11 होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया भीम को कितना धन उधार दिया गया, यानी कि हमें वो प्रिंसिपल बताना है। तो मैं इनका यूज तो करूंगा नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। 25 को 9 से गुणा करूंगा, मेरे पास कितना आएगा, 225। 16 को 11 से गुणा करेंगे, 16 ढाई 160 और 11 176। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या है, अभी भीम को उसने 225 रुपए उधार दिए, और यहां से मैं लिख सकता हूं संदीप को उसने कितने दिए भी, संदीप को 176 दिए। लेकिन दोनों को कितने दिए भी, आपके दोनों को 6 5 11 10 यानी कि 401। दोनों को कितने रुपए उधार दिए, 401 रुपए उधार दिए। क्या प्रश्न के अंदर भी ऐसा है कि दोनों को मनीष ने 401 रुपए दिए? नहीं, दोनों को 1230 रुपए दिए हैं। दोनों को कितने दिए हैं, 12030 दिए, अभी सॉरी 1230 नहीं है, 12030 दिए हैं। तो मैं इसको 401 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 30 आई है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 आई है आपकी। तो मुझे बताना क्या है, भीम को कितना धन उधार दिया गया था। तो 225 को मैं 30 से गुणा करूंगा तो मेरे पास भीम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि भीम को कितना धन उधार दिया गया। वैल्यू का मतलब आपका भीम को कितना पैसा उधार दिया गया।
तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा 200 की 3 से 600 और 25 की 3 से 75, यानी कि 675 और 0 का 0। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? यही है कि मनीष ने भीम को 12,030 रुपए में से 6,750 रुपए उधार दिए थे। ठीक है, किस रेट से? 20% चक्रवर्ती वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए। तो इस कंडीशन की इतने रुपए देगा किसको? भीम को। और 12,030 में से माइनस करेंगे तो बाकी पैसे उसने किसको दिए? संदीप को। इस रेशो के अंदर अगर वो अमाउंट देता है तब जाके उसे ब्याज है वो समान प्राप्त होगा दोनों को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए और निकालने की कोशिश करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जो बच्चा वीडियो देखता है, एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को वीडियो शेयर जरूर करे। आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है क्वेश्चन इस लेवल के हैं कि आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन करवा सकते हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करके हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताने की कृपा जरूर करें। अगर सभी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है जो हम कह रहे हैं बार बार, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटकर उसने ए और बी को दिया। ठीक है भी, तथा उसने कहा कि 5% की दर से खर्च करें। 22,830 रुपए थे और उसको 2 भागों में बांटकर ए और बी को दिया गया तथा उनसे कहा गया कि वो 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से खर्च करें। ए ने उसे 9 वर्ष तक खर्च किया तथा बी ने उसे 11 वर्ष तक खर्च किया। गौरतलब है कि दोनों के पास समान राशि बच गई। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए, दोनों के पास राशि बिल्कुल समान बची है, तो प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि उधार दी गई थी इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही करेंगे। 5% का भिन्न होगा आपका 1/20। जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो पैसा हमारा बढ़ के वापिस आता है। अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो भी पैसा हमारे पास बढ़ के वापिस आता है, लेकिन जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारा पैसा कम होता है। यहाँ पर खर्च की बात की गई है तो पैसा होगा 20 से 19। और यहाँ पर समय का अंतर आप देखोगे तो एक है 9 वर्ष और एक है 11 वर्ष, तो समय का अंतर कितना है? 2 वर्ष का अंतर है। तो इसका दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर होगा 400 और 19 का स्क्वायर होगा हमारा 361। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? यहाँ पर 761 आएगा। यानी उसके पास अगर 761 रुपए होते तो वो इस रेशो के अंदर दोनों को पैसे देता, 400 और 361 इस रेशो के अंदर पैसे देता। लेकिन क्या उसके पास 761 रुपए थे? नहीं, उसके पास कितने थे? 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटा था उसने। तो 22,830 है और रेशो हमारा इसका कितना है? 761 है। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक इकाई का मान निकाल सकता हूँ, यानी एक गुणा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कितनी आएगी आपकी यहाँ पर? 3 6 18 2 7 21 और 22 कितना आएगा? 3 और 0 का 0 30। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू, एक इकाई का मान मेरे पास 30 आया है। मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर भी? प्रत्येक को कितनी राशि प्रारंभ में दी गई। तो इस 400 को अगर मैं 30 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा भी? इसको 12,000 रुपए उधार दिए गए थे, और इसको अगर मैं 30 से गुणा करता हूं तो देखिए 3 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 1 3 3 और 1 10,830 रुपए इसको उधार दिए गए थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? 12,000 और 10,830 रुपए। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप इस चीज को देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो शेयर करें और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए और निकालने की कोशिश करिए। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आप समझ पाएंगे किस लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपने वो सब कुछ सीख लिया है कंपाउंड के अंदर जो आप पहले कहीं सीख नहीं पा रहे थे, ना ऑफलाइन में ना ही ऑनलाइन में। हर वीडियो के अंदर हमारे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि बिल्कुल सबसे हटके क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश जरूर करिएगा कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। अगर निकाल लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25,220 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्रमशः उन्हें 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक भाग समान हो जाता है, तो धनराशि में प्रत्येक बटे हुए भाग को ज्ञात करें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, यानी कि इससे छोटा कोई मेथड नहीं है आपका। 5% का भिन्न आपका होगा 1/20। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको डिटेल में बताइए। मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार वो चीज़ समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/20 का मतलब है आपका 20 से 21, यानी कि इसको अगर मैं a मान लेता हूँ और इसको अगर मैं मानूँ b, तो हम क्या करेंगे देखिए, a² b² रेशो a इंटू बी, यानी a² मेरे पास कितना होगा 400 और b² कितना होगा 441 और ये होगा 420। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 400 और 400 800 और 400 1200 और 40 1240 और 20 1260 प्लस 1 1261, यानी कि उस व्यक्ति के पास 1261 रुपए होते तो वो इस रेशो के अंदर इन तीनों को दे देता उधार, यानी 400 441 और 420, यानी 3 भागों में डिवाइड करता। अगर उसके पास 1261 रुपए होते तो वो जो 3 भागों के अंदर डिवाइड करता, वो 3 भाग हमारे कौन से हैं 400 441 और 420। लेकिन उसके पास 1261 ना हो के वो पैसे हैं कितने, वो पैसे हैं उसके पास, आपको बताया था मैंने 25,220 रुपए हैं। इसका रेशियो हमारे पास कितना है 1261 है। इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 1 कम 2 6 दूनी 12 2 और 2 से 2 12 1 4 और 1 5 और 1, ठीक है। कितना आएगा 3 आएगा भैया, 20 आएगा, सॉरी कितना आएगा 20 आएगा। देखिए 2 1 कम 2, फिर 2 6 12 2, हमारे पास हासिल कितनी बची 1 2 दूनी 4 और 1 5, फिर आपका 2 1 कम 2, यानी कि किससे कैंसिल हो रहा है ये 20 से। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 20 आई है। तो यहाँ से मैं 400 की वैल्यू बता सकता हूँ, 20 से गुणा कर कितना होगा आपकी 8,000 रुपये। और इसको अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 0 की 0 2 1 कम 2 2 का 8 2 का 8 8,820 रुपये। अगर इसको भी अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा 4 और 2 0 0 भी, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि 8,000 और 8,820 और 8,400, यानी कि ये रुपए इतने इस भाग में पैसे डिवाइड करेगा वो 25,220 रुपए को इस भाग के अंदर डिवाइड करेगा, यानी 25,220 रुपए वो 3 व्यक्तियों को किस रेशो के अंदर देगा, एक को देगा 8,000 और एक को देगा 8,820 और एक को देगा 8400 रुपए। अब देखिए ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं ना तो ये चीजें आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो एक चीज को ध्यान रखिए, भी आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, गौर करिएगा मेरी बात के ऊपर। देखिए अगर वो किसी व्यक्ति को ज्यादा समय के लिए पैसे दे रहा है तो उसको पैसे तो कम ही देगा, क्योंकि उसकी जो ब्याज है वो उसको उतना ही प्राप्त होगा जितना कम समय के लिए किसी को ज्यादा पैसे देगा। यानी कि कम समय के लिए ज्यादा पैसे देना और ज्यादा समय के लिए कम पैसे देना तभी पॉसिबल है जब हमें जो मूलधन है वो इक्वल चाहिए या हमें जो ब्याज है वो इक्वल चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं देखिए 8,000 को है वो कितने साल के लिए दिए उसने 4 साल के लिए दिए, और 8,400 कितने साल के लिए दिए 8,400 आपके 3 साल के लिए दिए, क्योंकि ये बीच की राशि है और ये सबसे ज्यादा रुपए उसने 2 साल के लिए दिए।
तो अगर मैं ऑप्शन को चेक करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हो कितना टफ लेवल का क्वेश्चन है। ये आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर जरूर पूछा जाएगा जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस बार लेवल काफी बढ़ने वाला है क्वेश्चनों का भी और एग्जाम के पैटर्न का भी। तो आप देख सकते हो, जो भी बच्चा मेरे को बताएगा भी हमने ऐसा क्यों किया, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो ए इंटू बी, उसको हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन ये जो टाइम बाउंडेशन के अंदर है, आप जब आपकी वीडियो अपलोड होगी उसके 24 घंटे के अंदर जिस भी बच्चे तक आप वीडियो पहुंचा सकते हैं वो हमें ये चीज़ बताएगा, तो ही चैनल की तरफ से उसे गिफ्ट दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर जरूर निकाल पाएं और हमें इस चीज़ के बारे में व्हाट्सअप कर दे कि सर ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो ए इंटू बी हमने क्यों किया है। अगर ऐसा बच्चा कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो उस गिफ्ट का हकदार है। अगर ऐसा बच्चा नहीं कर पाता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले इसका ही एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ऐसा हमने क्यों किया। बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक बार मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वीडियो शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। ये जो सारी की सारी मेहनत है ये आपके और हमारे लिए सिर्फ एक मेहनत है और आपके लिए वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतना ज़्यादा फायदा होगा आपको चीज़ों को पढ़ के कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, अगली वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।